एक बार पुनः सभी भैयाओं और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हमारा आज 4th लेक्चर है। इससे पहले आपको जो है 3 लेक्चरों के बारे में बता चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अब होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखो, पृथक्करण का नियम क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? सिंपल डेफिनेशन है, जब परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले मटर के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब देखो, प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं तथा युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इसलिए जो है इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक हो गया? अब देखिए, इसमें हमने किया क्या? देखो, हमने शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले मटर के जो विरोधी लक्षण वाले 2 प्रकार के प्लांट लिए हैं। एक क्या है? शुद्ध लंबा, और एक क्या है? शुद्ध बौना। एक क्या आपका? शुद्ध बौना। ठीक हो गया? अब देखो, एक आपका क्या है? मटर का शुद्ध लंबा पौधा है, एक क्या आपका? शुद्ध बौना पौधा है। ठीक हो गया? और इसके जीनोटाइप क्या है? शुद्ध लंबे के हैं कैपिटल टी, और शुद्ध बौने के हैं स्मॉल टी। ये क्या है इसका जीनोटाइप? क्या होता है जीनोटाइप? जो किसी जीव के जीन के संगठन को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। यहां पर हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। इसको बोलते हैं एलोगेमी। एलोगेमी का मतलब क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, यानी कि क्या होता है? व्हेन पोलन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एलोगेमी। इसको क्या बोलते हैं? पर परागण। जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में गिरते हैं उसे क्या बोलते हैं? एलोगेमी, या इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। अब देखो, एक लंबा पौधा है मटर का, एक बड़ा पौधा है। हमने क्या किया यहाँ पर? एलोगेमी किया है। एलोगेमी मीन्स क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए, ये जो शुद्ध लंबा है ये क्या आपका? होमोजाइगस डोमिनेंट है, और जो शुद्ध बौना है ये क्या आपका? होमोजाइगस रिसेसिव है। यानी कि होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? इस पर दोनों जो जिसका जीन का जीनोटाइप है ये कैसा है? होमोजाइगस, इक्वल है। देखो, और ये भी कैसे है? होमोजाइगस रिसेसिव। ये भी क्या आपके? इक्वल है। अब देखिए, यहाँ पर क्या बने आपके? गैमेट्स बन गए। क्या बन गया आपके? गैमेट्स से। ये होमोजाइगस है इसलिए हमने एक गैमेट्स लिया है टी, और ये भी आपका होमोजाइगस है इसलिए हमने क्या रखा है? एक गैमेट्स लिया है टी। अब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में कैसे प्लांट आ गया आपके? हेटेरोजाइगस टॉर। यानी कि F1 पीढ़ी में 4 पौधे आए। ये 1 2 3 4, और 4 के 4 पौधे कैसे आए? लंबे आए। यहां पर लंबापन क्या है? प्रभावी, क्योंकि लंबे पौधे ने अपने लक्षणों को परिलक्षित किया। और यहां पर बौनापन क्या है? अप्रभावी। यहां पर बौनेपन ने अपने लक्षणों को प्रकट नहीं किया। अब 4 पौधे कैसे है एक बार देख लीजिए। अब देखो, ये लंबे पौधे का क्या है? जीनोटाइप है, और ये बौने पौधे का जीनोटाइप है। ये दोनों पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो, एक टी यहां पर आ गया, एक टी आपका यहां पर। गैमेट्स बन रहे हैं। ठीक हो गया? ये गैमेट्स बन गए। अब आपने क्रॉस किया। देखो, पहले आपने इससे इसका क्रॉस किया तो क्या गया? ये टी और टी। इसका इससे क्रॉस कराएंगे, टी और टी। इसका फिर पहले वाले से कराएंगे, टी और टी। इसका फिर दूसरे वाले से कराएंगे, टी और टी। यानी कि F1 पीढ़ी में क्या है? 100% प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉर। यानी कि F1 पीढ़ी में कैसे टॉर है? हेटेरोजाइगस। ठीक हो गया? ये 1 2 3 4 पौधे बने यहाँ पर। अब आपने क्या किया? देखो, ये हेटेरोजाइगस टॉर आए, 4 आए। इन 4 में से हमने क्या किया?
एक मेल प्लांट को लिया, एक फीमेल प्लांट को लिया, ये तो ये 4 आए देखो ये। फिर क्या किया हमने, हेटेरोजाइगस टॉल इनटू हेटेरोजाइगस टॉल। यहां पर क्या हुआ, ऑटोगैमी। ऊपर क्या था आपका, एलोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन, जिसमें क्या होता है, पोलन फोर्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक हो गया। अब देखो ये आपका हेटेरोजाइगस टॉल है, यहां से गैमेट्स बनाया हमने। देखो ये गैमेट्स क्या बनेंगे आपके, ठीक है, यानी कि टी और टी में हमने क्रॉस कराया। देखो ये यहां पर क्या किया हमने, स्वपरागण कराया। देखो ये क्या कराया, स्वपरागण। ठीक हो गया। ये आपके पेरेंट्स हैं, तो एक पी आपका यहां पर आ गया, एक पी आपका यहां पर आ गया, ऐसे एक पी आपका यहां पर आ जाएगा, एक पी आपका यहां पर, क्या बनेंगे, गैमेट्स। और हमने क्या कर रखा है, देखो ये मेल गैमेट्स है। मेल में क्या होता है, पोलन। ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी को हमने यहां पर लिख दिया है, ये मेल का साइन होता है। और दूसरे वाले गैमेट्स को एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हमने इसको यहां पर लिख दिया, इसका साइन किसका, फीमेल का। ये होते हैं आपके ओव्यूल। फिर हमने क्या कर दिया, क्रॉस किया। देखो क्रॉस कैसे करते, देखो आपने जब क्रॉस किया तो इस वाले टी का पहले क्रॉस किससे कराएंगे, इस वाले टी से। तो क्या आएगा, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी, क्या आ जाएगा आपका, होमोजाइगस डोमिनेंट। उसके बाद फिर आपने इस टी का क्रॉस इस टी से कराया, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट आ गया। उसके बाद फिर आपने इस टी का क्रॉस इस टी से कराया, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। और उसके बाद फिर स्मॉल टी का क्रॉस हमने स्मॉल टी से कराया, तो स्मॉल टी आ गया, ये क्या आ गया आपका, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक हो गया। तो यहां पर जो है 4 प्रकार के पौधे बने। इसमें जो इसका जीनोटाइप आया, देखो टीटी रेशियो टीटी इंटू टीटी, यानी कि एक क्या है आपका शुद्ध लंबा, और 2 क्या है आपके संकर लंबे, और एक क्या है आपका शुद्ध बोना। ये हो गया इसका जीनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप, जो किसी जीव के आनुवंशिक लक्षणों को रिप्रेजेंट करता है। और फिनोटाइप क्या आया, इसमें 3 पौधे कैसे आए, लंबे, और एक पौधा कैसा आया, बोना। इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, किसी भी जीव के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्टिव पीढ़ी में जो है 3:1 आ गया। क्या है आपका 3:1, जिसमें 3 पौधे कैसे आए आपके, लंबे, और एक कैसा है आपका बोना। इन 3 में से एक आपका आया शुद्ध लंबा, 2 आया आपके संकर लंबे, और एक आया आपका शुद्ध बोना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक हो गया। अब इसी को जो है हम एक दूसरे मेथड से आपको बताएंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर आप जो है शुद्ध लाल मटर के जो पुष्प होते हैं, एक अगर शुद्ध लाल पुष्प है देखो ये, और एक कैसा है शुद्ध सफेद है, अगर इस पर हम क्रॉस करते हैं, देखो ये शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद में करते हैं, तो लाल का जो जीनोटाइप है, सपोज वो क्या है आपका कैपिटल आर, और सफेद का क्या होगा स्मॉल आर। ठीक हो गया। अब देखो इसको हम बना रहे हैं। अभी तक हमने पौधे पर किया था, एक लंबे और एक बौने पौधे पर। अब हम किस पे कर रहे हैं, मटर के पुष्प पर। अब देखो ये मटर का एक शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा, एक शुद्ध सफेद वाला है। ये क्या है, एलोगमी हो रहा है। एलोगमी मीन्स क्रॉस कोरिलेशन। ये दोनों पेरेंट्स है देखो। अब इससे गैमेट्स क्या आएगा, आर, इससे गैमेट्स क्या आएगा, स्मॉल आर। ठीक हो गया। ये क्या बन गया आपके गैमेट्स। और F1 पीढ़ी में कैसे प्लांट आएंगे आपके, आर। ठीक है, यानी कि F1 जनरेशन में कैसे पौधे आएंगे आपके, लाल आएंगे, रेड आ गए। यहाँ पर लाल क्या है, प्रभावी, और सफेद क्या है, अप्रभावी। और ये कितने पौधे आए आपके, 4 आए। कैसे आएंगे 4, एक बार देख लेंगे। तो 4 पौधे आपके आएंगे, ऐसे आएंगे। देखो ये हमने क्या किया, मटर के शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पौधों में क्रॉस कराया। ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये गैमेट्स बन गए आर और आर। यहाँ पर क्या आएगा आपका स्मॉल आर, ये क्या बन गया आपके गैमेट्स। फिर क्रॉस किया तो क्या आएगा, ये आर, इसका फिर दूसरे से गया आर, इसका पहले वाले से किया आर, इसका इससे किया आर। ये कौन सी पीढ़ी आ गई आपकी, F1 जनरेशन। तो F1 पीढ़ी में कितने पौधे आए आपके, 4, और 4 के 4 कैसे आए, लाल। यहाँ पर लाल रंग क्या आपका प्रभावी, और सफेद रंग क्या आपका अप्रभावी। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, देखो जो 4 पौधे आए आपके आर इंटू आर, वही, यानी कि इसमें कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ऑटोगैमी किया। ऑटोगैमी मीन्स क्या होता है, सेल्फ कोरिलेशन। ठीक है। अब फैक्टर बना देंगे इसके बाद। ये पेरेंट्स है दोनों, ठीक है, एक आर यहाँ पर आ जाएगा आपका, एक आर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही
आपका एक आर यहाँ पर आएगा, एक आर यहाँ पर, क्या बन गया आपके गैमेट्स। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे ही क्रॉस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं पोलन, इसमें क्या होते हैं ओव्यूल। ये मेल पेरेंट्स है, फीमेल पेरेंट्स है। ठीक है, अब क्या बनने हैं इसके ऑफस्प्रिंग बनने हैं, संतान बनने हैं। क्रॉस करेंगे तो आर का क्रॉस अगर हम इस हाथ से करेंगे तो क्या आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी आर का फिर इस हाथ से करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर इस आर का इस हाथ से करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस आर का इस हाथ से करेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। तो रेशियो क्या आएगा, वही आएगा 1:2:1। यानी कि एक क्या आया, ये F2 पीढ़ी में क्या आ गया आपका, F2 जनरेशन में एक प्लांट आपका प्योर रेड आया, शुद्ध लाल, दो क्या आए संकर लाल, और एक क्या आया शुद्ध सफेद। यानी कि F2 पीढ़ी में क्या होता है, इनका क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। इसलिए जो है इसको पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी इन गुणों का आपस में क्या होता है, मिश्रण नहीं होता है, और युग्मक निर्माण के समय ये गुण क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, तथा युग्मक में क्या होती है, शुद्धता बनी रहती है। तो आज आपको मैंने क्या किया, एक मटर के लंबे और बौने पौधे पर समझाया, उसके बाद एक मटर के लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों पर जो है हमने क्या किया, आपको इस लॉ को समझाया। ठीक हो गया, और दोनों का रिजल्ट क्या आया, 1:2:1 इजिकल टू 3:1। ठीक हो गया, कि 3 पौधे कैसे आए, लंबे, एक कैसा आया बौना। ऐसे यहां पर 3 पौधे कैसे आए, लाल, और एक क्या आया सफेद। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आया, 1:2:1। यानी कि 1 क्या आया प्योर रेड, 2 क्या आए हाइब्रिड रेड, और एक क्या आया प्योर व्हाइट। इसका रेशियो आया 3:1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने जो है इसको समझने का प्रयास किया होगा। इसी आशा के साथ सभी भैयाओं और बहनों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।